अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं। एक तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने पाकिस्तान के प्राइम न्यूज चैनल पर बैठकर ये इंकशाफ किया है कि जनरल बाजवा साहब के साथ जब वो मिलने गए और कहा कि खान की हुकूमत गिरानी हो रही है, सारे मामला करने, रिजीम चेंज पाकिस्तान में जो हुई थी, वो कहते हैं मेरा अपना इनिशिएटिव नहीं था, बल्कि ये दो लोग हैं जिन्होंने मुझे जनरल बाजवा साहब के पास भेजा था और मैं खुद बड़ा उस पर शर्मिंदा हूं। वो आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खुलकर आज ये बात डिस्कस हुई है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने असल में पाकिस्तान के खुफिया इदारों को ये एक्सेस दे रखी है लोगों के मोबाइल फोन तक, यानी आपके मेरे मोबाइल फोन तक, कि वो हमारी आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमारी तस्वीरें भी बना सकते हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फोन्स की रिकॉर्डिंग जो है अब वो बाकायदा उनकी एक्सेस दी गई है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि मुल्क भर से वीडियोस आ रही हैं जहां पर लोग बाकायदा से वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं कि जो आटा उन्हें दिया गया था, और आटा यानी रोटी जो आप पेट में खाते हैं, लाजमी हर बंदा खाता है, उस आटे के अंदर चोकर मिलाया गया है। और ये चोकर वो है जो जानवरों को, भैंसों को डाला जाता है ताकि वो दूध ज्यादा दे। ये उन जानवरों को जो डाला जाता है वो आटे के अंदर डालकर दिया गया है। और ऐसी वीडियोस मंजर यहां पर आई, आगे मैं आपको दिखाता भी हूं कि 10 किलो के आटे के थैले में तकरीबन 4 किलो चोकर है और ये मिलाया गया है। ये खुद से मिलकर नहीं आया, ये जाहिर है सरकारी तौर पर इसकी निगरानी की जाती है, लेकिन अंदाजा लगा लें कि आटे के अंदर चोकर मिला हुआ है। मसला इस एलीट के साथ यही है, यही असर रोला है जो पाकिस्तानी अवाम का और स्टेट का और स्टेट के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनके साथ है। कि कहा जाता है कि रियासत मां है, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं हो सका कि ये सौतेली मां है, ये कौन सी मां है, ये किस तरह का रवैया है। ये पाकिस्तानी एलीट, पाकिस्तान के रूलर्स इंसानों को पाकिस्तान में समझते क्या? ये तो वाकईतन इन्हें रेवड़, इन्हें जानवर, इन्हें हैवान गर्दानते हैं कि आटे के अंदर, यानी आटे के अंदर इन्होंने चोकर मिलाया हुआ है। आप खुद ही अंदाजा लगा लें। इनके बच्चे पढ़े तो बर्तानिया में, इनके बच्चे कॉफी पिए तो कोहिस्तार मार्केट में जाकर, और बर्तानिया के और कोल्ड कॉफी, ठंडी कॉफी, गर्म कॉफी, गर्मियों में मरी, सर्दियों में इधर फलाना ढिमकान, इनकी मौजें लगी हुई हैं। इनकी गाड़ियों के टायर चेंज करवाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए का बजट पास हो, इनके ऑफिस जाने के लिए हेलीकॉप्टर हो, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जिन्होंने रोटी खानी है, जिनकी बर्बादी तबाही निकल गई है, हमारी वालदा, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, वो जो आटा खाएं उसके अंदर जानवरों का चोकर, इन्होंने वाकईतन इंसानों को पाकिस्तान के अंदर जानवर समझ कर रखा हुआ है। ये 1 मिनट की पहले आप वीडियो देख लें। तू मर जाए तू ना ही रहे, रब करके हो जा आटा देना। सानू डंगर बनाए चढ़िया कुत्तिया, सानू 650 की गुत्थी देना पिया, उतरिया रहनिया। तू मर जाए, तेरा मरे बाल बच्चा, सानू की दिता, सानू की बनाया अपने बाल बच्चे नु गुन के खुआ। असिस्टेंट कमिश्नर पसरोर, DCO सियालकोट और वजीर आला पंजाब से गुजारिश है कि जो अवाम को ये सस्ता आटा दिया जा रहा है 650 रुपए में, वो इसका हालात आप देख ले। ये 10 किलो आटे के थैले से ये 4 किलो चोखा निकल रहा है, तो ये क्यों लोगों को पे जुल्म कर रहे हैं? और को रिलीफ देना है, रमजान पैकेज देना है, तो उसके बदले अवाम को मारने की ना कोशिश की जाए, बल्कि अवाम को जो है ना वो सहूलियत दी जाए और साफ और सस्ती और अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इनके दस्तरखान खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, वहां पर खाने और डिशेस के नाम खत्म नहीं हो रहे। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, जिनकी तबाही निकली हुई है, IMF से कर्ज लेंगे, लोग पैसे देंगे, बिजली पर टैक्स लगाएंगे, लोग पैसे देंगे। पाकिस्तान के अंदर लोग पैसे दे देकर उनका सब कुछ जाया हो चुका है, सब खत्म हो चुके हैं, नस्लें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर से लोग भाग रहे हैं, लेकिन जो आटा दिया जा रहा है उसमें चोकर मिलाया गया, चोकर मिलाकर दिया जा रहा है। शाकिर महमूद अवान साहब लिखते हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से जो आटे की जगह गरीब अवाम को चोकड़ी दी जा रही है, वो भी 10 किलो 648 रुपए में, जो मार्केट से भी कई गुना महंगी है। यानी इसमें भी 648 रुपए 10 किलो आटे के लिए जा रहे हैं। रिहाना डार साहब लिखते हैं, सियालकोट में पंजाब हुकूमत की जानिब से रमजान की बाबरकत महीने में गैर मेयारी सस्ते आटे की तकसीम इंतहाई अफसोसनाक इकदाम है। चोकर मिला आटा अवाम को देकर न सिर्फ उनकी तज़यीक की जा रही है, बल्कि ये सेहत की भी तबाही है। सेहत क्या, यानी कम अज कम इंसान की ये तौहीन है, तज़यीक की जा रही है। मोहम्मद उस्मान गनी साहब लिखते हैं, सस्ते आटे के नाम पर अवाम को चोकर खिलाया जा रहा है। जो थैले पर नवाज शरीफ की तस्वीर होगी तो कुछ तो अंदर काम गड़बड़ होगा ही। हम इंसान हैं, जानवर नहीं है। ये आटा जानवर भी नहीं खाएंगे। अवाम तो ज़ाहिर बेबस है। इसके ऊपर कौन से अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से इसे कंडम करेंगे और कैसे आप मामला चलाएंगे कि जनाब आपकी हुकूमत, आपकी सरकार की नाक के नीचे रमजान में, यानी आप ये करें ही ना, आपको ये करना ही नहीं चाहिए। अवाम आपको नहीं कह रही हमें रिलीफ दे। आप ये जो लॉलीपॉप अवाम को ट्रक की बत्तियां दिखाते हैं, ये जो भोंडे टिकटॉक के स्टंट जो पाकिस्तान के अंदर किए जाते हैं, जो अदाकारियां की जाती है, अभी करें ही ना। आपको कोई पाकिस्तान में नहीं, वैसे भी मैंडेट आपने चोरी कर लिया है, वोट लोगों को आप डालने नहीं देते, बोलने आप किसी को देते नहीं है। इमरान रियाज खान की एक मिसाल ले लें, असद तूर साहब अंदर है और आज सिर्फ उनका मामला इसलिए नहीं चल सका, कहा गया कि जो जनाब तफ्तीशी है वो रिकॉर्ड नहीं पेश कर सका चूंकि वो पिम्स के अंदर दाखिल है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज मामला नहीं सुनते, कहते हैं उनकी भी सेहत खराब है।
تو यहां पर तो जाहिर है जिस तरह से आपकी मर्जी आप मामला चला रहे, लिहाजा जरूरत नहीं है इस जानवर कौम को या फिर जिन्हें आप जानवर तस्वुर करते हैं उन्हें आटा देने की, उन्हें घी देने की, राशन देने की, उनका मजीद मजाक उड़ाने की, या फिर कोई ऐसी चीज डालकर देने की कि कम से कम ये लोग मर जाएं। चोकर खाकर कैसे ये सर्वाइव करेगी पाकिस्तानी अवाम? यानी आप खुद ही अंदाजा लगा लें, अल्फाज इसके ऊपर आकर खत्म हो जाते हैं कि किन सख्त अल्फाज में इन्हें कंडेम करें। ये तभी हो सकता है कि ऑफ द रिकॉर्ड आप बैठे हो और पंजाबी जुबान का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मेरे ख्याल में जहां पर आप जिम्मेदारान रिपोर्टिंग करें तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ये जो मामला है ये रिकॉर्डिंग्स का मामला है, बहुत सारी पाकिस्तान में ऑडियोज लीक हुई। इमरान खान साहब ये माजी में कहते रहे कि मेरी सीक्रेट लाइन भी बाकायदा से डिस्टर्ब होती रही और वहां से भी रिकॉर्डिंग हुई है। बहुत सारी ऑडियोज मंजर आम पर आई, पाकिस्तान के बहुत सारे साफियों की, रिपोर्टर्स की, साबिक चीफ जस्टिस की जनाब बेटे की ऑडियो आई, फिर चीफ जस्टिस के अपने घर की ऑडियोज लीक होना शुरू होगी। और ये मामला ज़ाहिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर मौजूद है। बाबर सत्तार साहब जो कि एक प्रोमिनेंट पाकिस्तान के एक जज हैं, एक ऐसे जज जिनकी वजह से अदालतों के ऊपर थोड़ा बहुत जो यकीन लोगों का बाकी है वो बाकी है। खुफिया इदारों को मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग सिस्टम तक रसाई दिए जाने का इंकशाफ। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने बताया है कि मुल्क में खुफिया इदारों को मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग सिस्टम तक रसाई हासिल है। तफसीलात के मुताबिक कोर्ट में अदालत में ऑडियो लीक के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। दौरान समाअत टेलीकॉम ऑपरेटर्स के वकला ने दलाल देते हुए इंकशाफ किया कि हम रिकॉर्डिंग सिस्टम तक पीटीए को रसाई देते हैं। यानी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने, मुख्तलिफ जो सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं, नेटवर्क ऑपरेट करते हैं, उन्होंने ये कहा कि हम पीटीए को, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को जनाब एक्सेस देते, रसाई देते हैं कि जनाब वो सिस्टम की वो रिकॉर्डिंग कर सकें। वो यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी वो जिस एजेंसी को चाहते हैं रसाई दे देते हैं। मुल्क के खुफिया इदारों को मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग सिस्टम तक रसाई हासिल है। यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग तक रसाई हासिल है। वकला ने मजीद कहा कि हुकूमत और एजेंसीज को सिस्टम तक रसाई हासिल है, वह सिस्टम भी उनके दायरा कार में है। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस केस में वफाकी हुकूमत ने मुतालिका कॉल्स की रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी। अब जिन लोगों की रिकॉर्डिंग हुई है मुतालिका कॉल्स, उनके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब वफाकी हुकूमत ने इजाजत नहीं दी। अब जाहिर है अगर आपने किसी की रिकॉर्डिंग कर रही है तो सरकारी तौर पर अगर पीटीए के पास ये इख्तियार आते तो उन्हें किसी ना किसी से तो अथॉरिटी चाहिए ना, कोई इख्तियार चाहिए, कोई रियासत की जानिब से कोई कॉन्सेंट चाहिए कि इस बंदे की, इस शख्स की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो फिर उसकी सरकार जिम्मेदार होगी। लेकिन ये जो ऑडियो वीडियोस मंजरे आम पर आई हैं, ये तो रियासत कह रही है, हुकूमत ये कह रही है कि हमने तो ये नहीं रिकॉर्ड करवाई, ये हमारी इजाजत के बाद रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो फिर किसने रिकॉर्ड की और फिर किसने जारी भी की है? दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म, अटॉर्नी जनरल और तीनों सेक्रेटरीज अपना जवाब जमा करवाएं, फोन की रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, यह रवैया दुरुस्त नहीं है। क्या यह सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है? वफाकी हुकूमत ने तो पहले यह मौकफ अपनाया कि वो ऐसे छोटे मामलात में मुदाखलत नहीं करती। अटॉर्नी जनरल तीनों सेक्रेटरीज अपना जवाब जमा करवाएं। जस्टिस बाबर सत्तार ने मजीद कहा कि अदालत ने बारहा यह पूछा कि अगर कोई निजाम मौजूद है तो अदालत को बताया जाए। अगर किसी ने गलत रिपोर्ट जमा करवाई तो सबको इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। आपको इल्म होना चाहिए कि कौन सी मुजाज एजेंसी है जिसको आपने रसाई दे रखी है। अब ये खुलकर ये करेंगे, बताएं जनाब कौन सी पाकिस्तान का खुफिया इदारा है प्रोमिनेंट जिसे आपने रसाई दे रखी है। पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फोन टेप हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, रिकॉर्डिंग्स जारी हो रही हैं, और फिर वो रिकॉर्डिंग्स जारी हो रही हैं जिनके अंदर कट लगाए गए हैं। यानी एक लंबी कॉल होगी 20-25 मिनट की, उस 20-25 मिनट को 20 सेकंड तक किया जाएगा, मुख्तलिफ कट लगाकर टोटे जोड़कर बाकायदा से माहौल पाकिस्तान के अंदर बनाया जाता है और एक बयानिया बनाया जाता है। अब मोहम्मद जुबैर साहब, ऑब्वियसली ये मामला रिजीम चेंज का है और ये वहां से आगे नहीं बढ़ रहा। जब से पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुई है ये मामला उधर ही फंसा हुआ है और यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा। आपने ये भी देखा कि जाहिर है इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब का बार बार नाम भी लेते हैं और ये नाम जाहिर है उनका हट नहीं सकता। अब मोहम्मद जुबैर साहब ये कहते हैं कि मेरी जनरल बाजवा साहब के साथ 2 मुलाकातें हुई हैं। एक तो अगस्त में 2020 अगस्त में मुलाकात हुई और एक सितंबर में उनसे दूसरी मेरी मुलाकात होती है। वो ये कह रहे हैं कि मेरे बारे में ये तासुर दिया गया कि मैंने जनरल बाजवा साहब से अपने बिहा पर यानी खुद जाकर मुलाकात की है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के कहने पर जाकर जनरल बाजवा से दोनों मुलाकातें की। वो कह रहे मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब, इन दोनों के कहने पर इन्होंने मुझे भेजा है जनरल बाजवा साहब के पास और जाकर मेरी मुलाकातें हुई हैं। लिहाजा ये मेरा अपना इनिशिएटिव नहीं था बल्कि मुझे भेजा जा रहा था। वो कहते हैं कि मुझे खुद बड़ी शर्म आती थी क्योंकि हमारा बयानिया था कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का मतलब यह था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से हम मदद नहीं मांगेंगे और एक फाइनल जंग लड़ेंगे, यानी एक आइडियोलॉजिकल एक फाइनल जंग लड़ेंगे कि जहां पर हम इदारों की मदद नहीं लेंगे। और जाहिर है पाकिस्तान के इदारे मुख्तलिफ DGISPR भी माजी में ये कह चुके हैं कि जनाब अब कम से कम इनसे जाकर पूछे तो सही कि हमारे पास आते क्यों हैं। ये खुद हमारे पास आते और बाद में आकर कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने हमें गिरा दिया है। अब मोहम्मद जुबैर साहब ये कह रहे हैं कि हमें मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब ने खुद हाथ पकड़कर उंगली दिखाकर रास्ता दिखाकर भेजा कि जनाब इधर जाएं और बाजवा साहब से मुलाकात करें और गुफ्तगू करें।
تو یہ ساری کہانی انہوں نے سامنے رکھ دی ہے. پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ پھر مریم صاحبہ نے یہ آپ کو پارٹی میں سائڈ لائن کیوں کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شاید جنرل باجوہ صاحب نے مریم نواز شریف اور نواز شریف صاحب کو بتایا کہ محمد زبیر ٹھیک سے کمیونیکیشن نہیں کر رہا, پیغامات ٹھیک سے لے کر نہیں جا رہا اور نیگیٹیوٹی زیادہ پھیلا رہا ہے. یعنی یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب ملاقاتیں کرنے کے بعد بات انڈائریکٹلی انہیں یہ بتاتے رہے کہ محمد زبیر بندہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ پیغامات ٹھیک سے نہیں لے کر جا رہا. تو یہ کہانی ہے جو کھل کر سامنے آ رہی ہے. روزانہ ہر تیسرے دن 2 ماہ بعد 6 ماہ بعد نئے انکشافات ہوتے ہیں, ساری حقیقتیں کھل کر سامنے آتی ہیں اور بہت سارے سوال جو ارشد شریف صاحب نے پوچھے تھے ان کے جواب بھی پاکستان میں ملتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.